साथ एक पुरानी हवेली में रहता था। हवेली खंडहर हो रही थी, लेकिन दादी को उससे बहुत लगाव था। हर शाम रोहन दादी को पुरानी कहानियां सुनाने के लिए कहता। उनकी कहानियां हमेशा वीरेंद्र दादाजी के बारे में होती थीं, जो बहुत पहले गुजर गए थे। एक दिन रोहन को हवेली के एक कोने में दादाजी की पुरानी चिट्ठियों का एक बक्सा मिलता है। उनमें से एक चिट्ठी दादी के नाम थी, जिसमें दादाजी ने उनसे एक वादा किया था, हमेशा उनका साथ देने का। रोहन चिट्ठी पढ़ता है और उसे दादाजी के प्यार और वादे की गहराई महसूस होती है। रोहन दादी के पास जाता है और उन्हें चिट्ठी दिखाता है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताती हैं कि वीरेंद्र दादाजी उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन पूछता है, लेकिन दादी, अगर दादाजी आपसे इतना प्यार करते थे तो वे हमें छोड़कर क्यों चले गए? दादी रोहन को एक पुराना एल्बम दिखाती है, जिसमें वीरेंद्र दादाजी की तस्वीरें हैं। उनमें से एक तस्वीर में वे एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हैं और पीछे एक शांत झील है। दादी बताती हैं कि वीरेंद्र दादाजी को प्रकृति से बहुत प्यार था और वे हमेशा इस जगह पर शांति और खुशी महसूस करते थे। रोहन और दादी उस पेड़ के पास जाते हैं। वहां उन्हें एक छोटा सा बक्सा मिलता है, जो पेड़ की जड़ में छुपा हुआ था। बक्से में वीरेंद्र दादाजी का एक छोटा सा संदेश था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भले ही शरीर से दूर चले गए हों, लेकिन उनका प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। रोहन और दादी एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनके आंसू खुशी और दुख दोनों के मिले हुए थे। उन्हें एहसास होता है कि दादाजी का प्यार हमेशा उनके साथ है, एक पुरानी हवेली और अनकहे वादों की तरह। हवेली में अब उदासी की जगह शांति और प्यार की भावना थी। रोहन और दादी ने मिलकर हवेली को फिर से ठीक करने का फैसला किया, इसे दादाजी के प्यार की एक यादगार निशानी बनाने के लिए। उन्होंने उन चिट्ठियों को पढ़ा और एक दूसरे की कहानियों को सुना, जिससे उनकी यादें और भी गहरी हो गईं। कहानी का नैतिक: प्यार कभी नहीं मरता। प्यार एक भावना है जो समय और मृत्यु को भी पार कर जाती है। यादें हमेशा साथ रहती हैं। हमारी यादें हमें हमारे प्रियजनों से जोड़ती हैं।